नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में मिलते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास में जो है बहुत सारी ग्लैंड्स रहेगी। हर एक क्लास के अंदर जो हम एक ग्लैंड्स को जो है वो पढ़ेंगे। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, उनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उनको एंडोक्राइन जो है वो क्यों कहा जाता है इसके बारे में, एंडोक्राइन से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है, उन सब चीज़ों को और बाकी जो है वो नाम और उससे सीक्रेट होने वाले जो है वो मेन हार्मोन्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो होगा। हर बार की तरह रिपीट करने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको जो है वो करनी ही चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस नोट्स रहेंगे तो आपके पास में जो है वो पढ़ने में आसानी रहेगी। हर एक दिन एक नया टॉपिक करेंगे तो पूरे साल के अंदर जो है वो 365 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 365 टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में कोई भी चीज़ जो है वो बाकी रह जाएगी एग्जाम की दृष्टि से। रही बात कमेंट करने की, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास जो हो बेनिफिशियल है, हमें बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी कोई इम्प्रूवमेंट आप क्लास के अंदर चाहते हो तो वो भी आप जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वो बता सकते हो। कुछ बच्चों ने जो है वो भेजे हैं कि हम बुलेट सीरीज के जो है वो नोट्स इस तरीके से बना रहे हैं। उनको मैंने एडवाइस कर दिया कि आपको किस तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, किस तरीके से जो है वो उसमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक परफेक्ट नोट्स जो है वो आपके हमेशा के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो उनके इम्प्रूवमेंट वगैरह है कि वो कह रहे हैं कि सर हम बहुत जल्दी जो है वो इसके इम्प्रूवमेंट करके जो है वो बताएंगे आपको। तो चलो, अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो ये भी बहुत अच्छी बात है और इसी तरह कंटिन्यू जो है वो आप चलते रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो देखो, क्वेश्चन आंसर तो जो है वो हर कहीं से भी निकल के आ जाता है। इवन एंडोक्राइन तो जो है वो हमारे लिए हर चीज़ की दृष्टि से जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हर लाइन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। तो इससे क्वेश्चन तो जो है वो हर जगह निकल के आते हैं। रही बात कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं कहूँ कि हर एक लाइन को, क्योंकि ये न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से बल्कि आपके कंसेप्ट क्लियर करने की तरीके से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो पढ़ते हैं, और जहाँ जहाँ भी जो लगेगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन करें तो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि इनके जो सिक्रेशंस होते हैं उनको ले जाने के लिए जो है वो डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, नलिका विहीन जो है वो ग्रंथियां होती है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब ये होता है कि उन डक्ट को ले जाने के लिए जो है वो कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। बाकी सारी चीज़ों में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड है, सॉरी मतलब कि यहाँ पे जो है वो मैस्टोइड ग्लैंड है, या हम कहें सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो जो भी ग्लैंड है उनको सीक्रेशंस को ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके जो है वो ओपन होती है। लेकिन एंडोक्राइन का ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड कहीं पे भी प्रेजेंट होती है, कहीं पे, मतलब अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो प्रेजेंट होती है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सीक्रेशंस करती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशंस करती है उनको हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी ग्लैंड है, कोई स्वेट का जो है वो सीक्रेशन करती है, कोई मिल्क का सीक्रेशन करती है, कोई एंजाइम का सीक्रेशन करती है। वो सारी जो है वो हमारे पास में जो है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, ठीक है। लेकिन इनसे जो सीक्रेशंस होता है उनका फिक्स नाम होता है, वो होता है हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन सीधा ब्लड में जाके जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, और वो हार्मोन जहाँ पे अटैक करना होता है, यानी कि एक तरीके से ये जो है वो हमारे पास में गाइडेड मिसाइल होती है। जहाँ पे भी अटैक होना आता है वहीं पे अटैक करते हैं, बाकी दूसरी जगह पे नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो वो थायराइड ग्लैंड वाली चीज़ों पे वहीं पे जाके जो है वो अटैक करेगा। ग्रोथ हार्मोन है तो वो हमारे पास में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मसल्स और बोन पे अटैक करेगा, बाकी वो और किसी चीज़ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो वो पर्टिकुलर वहीं पे अटैक करेंगे जहाँ पे उनको करना होता है, ठीक है। बाकी और कहीं पे भी जो है वो जाके एक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो हम डक्टलेस ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है। तो ये चीज़ भी जो है वो ध्यान में रखना। दैट रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यानी
बताया आपको कि ये अपने जो भी सीक्रेशंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। जो भी ये सीक्रेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, हार्मोन बोला जाता है। और ये हार्मोन डायरेक्टली जो है वो किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, ब्लड के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाता है टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और वो क्या करते हैं फिर बाकी जो भी वेरियस हमारे पास में अलग अलग जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है वो मसल्स या बोन पे जाके जो है वो एक्ट करेगा, कंट्रोल। क्लियर। देन दीज हार्मोन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये हार्मोन्स जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, मूड को, एंड होम्योस्टेसिस। एक होता है हीमोस्टेसिस, एक होता है होम्योस्टेसिस। हीमोस्टेसिस होता है हमारे पास में दोस्तों ब्लड से रिलेटेड, यानी कि ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब रिलेटेड टू ब्लड, स्टेसिस मतलब रुक जाना, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस होता है हमारे पास में ब्लड क्लोट या ब्लड से जो है वो कंट्रोल करने वाली जो है वो प्रोसेस। और होम्योस्टेसिस होता है हमारे पास में जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है उसको कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहीं चल रहे हैं और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, तो वो एनर्जी हमें जब मिलेगी तो हो गया हमारे पास में होम्योस्टेसिस। ऐसे हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम की डेफिशिएंसी आ गई, तो वो सोडियम की जो है वो डेफिशिएंसी हमारे पास में किडनी से सोडियम उठा के जो है वो वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे डाल दिया जाता है, तो वो हो गया हमारे पास में दोस्तों होम्योस्टेसिस, ठीक है। यानी कि जो हमारे बॉडी का इंटरनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो कंट्रोल होना, वो होता है हमारे पास में होम्योस्टेसिस। और अगर देखा जाए दोस्तों तो एंडोक्राइन ग्लैंड और ये नर्वस सिस्टम, ये ही हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। पूरी बॉडी को जो भी इंटरनली कंट्रोल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इन्हीं दोनों हार्मोन के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है। आप देख लीजिए कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, कर रहे हैं, बॉडी का जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा इंटरनल जो भी एनवायरनमेंट का जो कंट्रोल है वो सिर्फ नर्वस सिस्टम और हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज करना है, एब्जॉर्बेशन को कंट्रोल करना है, तो ये सारा का सारा जो है वो नर्वस सिस्टम और जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही जो है वो कंट्रोल किया जाता है। क्लियर। तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास में कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस यानी कि इनके सिक्रेशंस को ले जाने के लिए कोई भी ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती है, और इनके जो सिक्रेशंस होते हैं उनका एक ही नाम होता है, दैट इज हार्मोन, ठीक है। जो डक्ट वाली ग्लैंड होती है उनके अलग अलग होते हैं, कोई जो है वो स्वेट का सिक्रेशंस करती है, कोई मिल्क का करती है, कोई सीबम का करती है, कोई एंजाइम का सिक्रेशंस करती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन इनसे जो सिक्रेशंस निकलता है उनका एक ही नाम होता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। और ये हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं और वो जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, जहां पे भी उनको जो है वो कंट्रोल करना होता है वहां पे जाके जो है वो एक्ट करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने मोटा मोटी आपको जो है वो बता दिया था। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडो मतलब अंदर और क्राइन का मतलब सिक्रेशंस, यानी कि वो अंदर के अंदर सिक्रेशंस कर देती है और बाहर छोड़ देती है, उनको मतलब नहीं है। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया कि वो जो है वो सिक्रेशंस पर्टिकुलर जहां पे सिक्रेट करेगी, ठीक है, उसको ले जाने के लिए डक्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे सैलाइवरी ग्लैंड है, तो सैलाइवरी ग्लैंड हमारे पास में जो है वो 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जो है वो ओपन होती है, राइट। ऐसे हमारे पास में जो है वो स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है ना, तो वो स्किन में प्रेजेंट होती है और वो हमारे पास में डर्मिस और एपिडर्मिस से होते हुए ओपन होती है। तो ये पर्टिकुलर क्या होती है, जहां से सिक्रेशन होता है उसको ले जाने के लिए फिर एक डक्ट प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन में, ठीक है। देन उसके बाद एंडोक्राइन से जो सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन से सिक्रेशंस होता है उनका अलग अलग नाम है। जैसे कुछ ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन करती है तो मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड होगी, कुछ स्वेट का करती है, कुछ सीबम का करती है, कुछ जो है वो हमारे पास में जो है वो अलग एंजाइम का जो है वो सिक्रेशंस करती है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पर्टिकुलर जो है वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं और वहां पे जाके जो है वो एक्ट कर देते हैं, और ये डायरेक्ट ब्लड में जो है वो डालते नहीं है। तो देखो 1 बाय 1 करके लेते हैं, बाकी उसका चार्ट भी जो है वो आगे देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो डक्टलेस ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है, और वो हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट वाले ग्लैंड जो है वो होती है। एंड रिलीज हार्मोन, और ये क्या करती है दोस्तों, हार्मोन का जो है वो रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी कि डायरेक्टली जो है वो ब्लड में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथाइड हो गया, एड्रिनल हो गया, ये सारी चीजें। एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज सिक्रेशंस, एक्सोक्राइन जो है वो जो भी सिक्रेशंस करती है
वो डक्ट के द्वारा, ठीक है, थ्रू डक्ट टू स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि जहां पे वो ओपन होती है वहां पे जाके जो है वो खुलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलाइवरी ग्लैंड हो गया या स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। एक अलग ग्लैंड होती है जिसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों मिक्स्ड ग्लैंड हमारे पास में जो है वो पैनक्रियाज होती है, यानी कि ये दोनों का काम करती है, ठीक है, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। तो द पैनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में आपने देखा होगा कि इंसुलिन का सिक्रेशंस होता है, ग्लूकागोन का होता है, सेक्स गोनेट का होता है, और एक्सोक्राइन में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का जो है वो सिक्रेशंस होता है। क्लियर। तो पैनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जो है वो वर्क करती है। उसके बाद आता है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में। वैसे तो मोटा मोटी जो है वो आपने देख लिया, लेकिन पूरा कंप्लीट जो है वो इसमें डिस्कशन देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि इनको ले जाने के लिए कोई भी जो है वो डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट, ये पर्टिकुलर जो है वो उनके ऊपर जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है। दे सीक्रेट केमिकली सब्सटेंसेज कॉल्ड हार्मोन, यानी कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेज जो सीक्रेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, हार्मोन बोला जाता है। एंड दे सीक्रेट प्रोडक्ट लाइक स्वेट, एंजाइम, म्यूकस, सीबम, ये जिसका सीक्रेशन करते हैं वैसे उसका जो है वो नाम हो गया। एंड सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि इनसे जो सीक्रेशंस निकलता है या जो हार्मोन निकलते हैं वो डायरेक्टली किस में डाला जाता है, ब्लड में डाला जाता है। जबकि ये जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर जो है वो डक्ट होती है, और ये पर्टिकुलर सरफेस पे ही जाके जो है वो ओपन होती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सारे के सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो है वो एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास में इसोफेजियल ग्लैंड आ गया, लीवर आ गया, सैलाइवरी ग्लैंड आ गया, स्वेट ग्लैंड आ गया, सीबम ग्लैंड आ गया, तो ये सारे के सारे जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो, दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन, यानी कि इनकी एक्टिविटी जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, लंबे समय तक। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन ऐसा नहीं है कि सुबह सीक्रेट हो गया और शाम को जो है वो खत्म हो गया, वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, वो सालों तक चलता है। जबकि एक्सोक्राइन से जो सीक्रेशंस निकलता है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो जैसे हम खाना खाएंगे तभी सीक्रेट होगा, नहीं खाएंगे तो वो सीक्रेट नहीं होगा। ऐसे अगर हम धूप में जाके खड़े रहेंगे तो स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगी और पसीना आना चालू हो जाएगा। बाकी आप ठंड में आ जाओगे, एसी में बैठ जाओगे, तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से कोई भी सीक्रेशन जो है वो नहीं होगा। इनके जो फंक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द मेन फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड, ये मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसको रेगुलेट करते हैं। बाकी ये सारी चीजें रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, द मेन फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड, बॉडी फंक्शन यानी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करना इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास में जो बीच वाली ग्लैंड है ये हो गई हमारे पास में दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ जो है वो हमारे पास में क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जो भी सीक्रेशंस अंदर से निकलेगा, ठीक है, जो भी सीक्रेशंस अंदर से निकलेगा वो ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है और पर्टिकुलर वहां पे छोड़ दिया जाता है। जबकि ये जो हमारे पास में ग्लैंड है ये यहाँ पे जो है वो केमिकली सीक्रेशंस करती है। जैसे ये चारों तरफ है, ये सीक्रेशंस करेंगे और ये फिर अंदर डालेंगे और यहाँ से जो है वो पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा जो है वो बाहर निकलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है। अब बात आती है कि मेन हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन कौन सी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास में शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं फिक्स एक डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास में जो है वो ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में ह्यूमन बॉडी हो गया इस तरीके से, ये हमारे पास में ह्यूमन बॉडी है और इसका जो है वो पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। अगर हम ब्रेन से शुरुआत करें तो ऊपर आ गए हमारे पास में पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे पास में ब्रेन में सबसे ऊपर होती है, जस्ट अपोजिट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के जस्ट जो है वो अपोजिट बैक साइड में होती है। सेकंड आ गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पहले तक बोला जाता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना वो बाकी ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाद में स्टडी से पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका भी कोई बॉस है।
यानी कि उनको भी जो है वो कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई है, तो वो हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस है। देन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पास में अदर ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, या फिर जो है वो हमारे पास में जो है वो अदर ग्लैंड है, उन सबको जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास में आ गया दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे गले में जो है वो सेचुरेटेड होती है, और गले में जो है वो सेचुरेट होती है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड में होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि सामने की तरफ से देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड दिखेगी, और उसके बैक साइड में देखेंगे तो 4 छोटी छोटी जो है वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो आ गए हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में जो है वो थाइमस होता है, दोनों जो लंग्स होते हैं उनके बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। एक यही ग्लैंड है जो धीरे धीरे एज के साथ जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एज के साथ में जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा हेल्प यही करती है, क्योंकि जो हमारे पास में टी लिम्फोसाइट्स है वो यहीं पे जाके जो है वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बेसिकली कहाँ पे डेवलप होती है, वो बोन मेरो के अंदर डेवलप होती है, तभी उसका नाम दिया गया है बी लिम्फोसाइट्स। जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे पास में जो है वो कहाँ पे डेवलप होती है, वो थाइमस में डेवलप होती है, और वहाँ पे उसका जो है वो मैच्योरेशन होता है, और धीरे धीरे जो है वो एज के साथ में ये डिसअपियर हो जाती है। सबसे हाईएस्ट होती है एडल्ट एज में, यानी कि जिसकी उम्र जो है वो 16 से लेकर 25 साल तक है, उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलप होती है, तभी इम्यूनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर थाइमस ग्लैंड जो है वो डिसअपियर ना हो, या थाइमस ग्लैंड कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, तो इंसान कभी भी जो है वो बूढ़ा भी नहीं हो। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो रिसर्च कहती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोनों किडनी के ऊपर होती है। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों जो हमारे पास में किडनी होती है उसके ऊपर बिल्कुल टोपी के जैसे कोई इंसान टोपी लगाता है, ठीक उस तरीके से वहां पे सैचुरेटेड होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है और एंडोक्राइन में भी करता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का जो है वो मिक्सअप होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों पैनक्रियाज, क्योंकि एंडोक्राइन में तो ये क्या करता है, हमारे पास में इंसुलिन, ग्लूकागोन, इन सब का सिक्रेशंस करता है। और अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास में जो है वो जितने भी हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम है वो यहीं से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गोनेड। गोनेड में हमारे पास में ओवेरिज एंड जो है वो मेल के अंदर टेस्टिस, दोनों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिया। इमेज दी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दोनों प्रेजेंट है, ये जस्ट मैंने आपको जो है वो सिखाने के लिए या दिखाने के लिए जो है वो दिया गया है। तो ये गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स में हमारे पास में आ गया ओवेरी। ओवेरी से भी जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, FSH एंड LH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि जो फीमेल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो है वो फॉलिकल्स को बनाते हैं। फॉलिकल से जैसे ही ओम रिलीज होता है, वो ओम रिलीज होने के बाद में जो है वो उसको कार्पस ल्यूटियम में जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो चलते थे। और टेस्टिस, ठीक है, मेल के अंदर भी जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे पास में जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन एंड सीमन का प्रोडक्शन करता है। बाकी जितने भी मेल के अंदर जो चीजें आती है, ठीक है, आवाज का भारी होना, ये सब चीजें ये टेस्टोस्टेरोन ही जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली जो है मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताई है। अब 1 बाय 1 करके जो है वो इसको लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन इसको रिलीज करते हैं, एक बेसिकली मोटा मोटी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ में मैं ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा, लिखी हुई चीज़ कम है। तो अगर आप पूरी चीज़ लिख भी नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका हर क्लास हम अलग अलग लेंगे। जैसे आज हमारे पास में जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन आएगा, जिसमें हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का पढ़ लिया और ये सारी चीज़ आएगी। और उसके बाद में हमारे पास में हर ग्लैंड, यानी कि जैसे एक दिन हम हाइपोथैलेमस को देखेंगे, एक दिन जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे, एक दिन हम थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, एक दिन हम पैनक्रियाज ग्लैंड को देखेंगे, एक दिन हम गोनेड्स को देखेंगे, और जो अदर हार्मोन बचे उनको एक दिन देखेंगे। यानी कि हर एक दिन जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड को जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है। कहीं आपको लगे कि सर तो जो हो वो बुलेट सीरीज के माध्यम से बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हैं, जी नहीं दोस्तों, ऊपर ऊपर सिर्फ आज जो है वो इंट्रोडक्शन के माध्यम से चलेंगे, बाकी सारी चीजें जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जो है वो मास्टर रेगुलेटर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बहुत समय पहले तक
जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से अप्रोक्सीमेटली 6 हार्मोन रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 8 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि कुछ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, कुछ एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड बोला गया था बहुत समय पहले, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, जैसे TSH हो गया या ACTH हो गया, ठीक है, तो ये हार्मोन दूसरी ग्लैंड को जाके जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास में ACTH जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड को जाके जो है वो कंट्रोल करता है। बाद में पता चला है कि ये जो TSH और ACTH है, इसको भी जो है वो कोई दूसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है। दूसरा पर्सन कौन कंट्रोल कर रहा है कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो कि इन सबको जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो फिर उसको मास्टर रेगुलेटर कौन बोला गया, हाइपोथैलेमस को बोला गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो इंफॉर्मेशन देंगे हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर जो है वो कंट्रोल करती है और बाकी जो है वो रिलीज करती है। TSH कितना सीक्रेट होना चाहिए, ACTH कितना सीक्रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे पास में, कंट्रोल कर रहा है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड न बोल के अब मास्टर रेगुलेटर किसको बोल दिया गया है, हाइपोथैलेमस को। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है कि मास्टर रेगुलेटर जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ पे जो है वो सैचुरेटेड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये हमारे पास में जो है वो बेसिकली ब्रेन है, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा, ये ब्रेन के जो है बाकी पार्ट हो गए, ठीक है। ये हमारे पास में मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक है ना। मिड ब्रेन में हमारे पास में मेंडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और जो है वो मिड ब्रेन आता है, ठीक है, ये हिंड ब्रेन आता है, ये सारी चीज़ आती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर ये है, ये बेसिकल वाली जो है वो अलग कलर वाली स्ट्रक्चर है। मैं फिर से जो है उसको क्लीन करके जो है दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप ब्लू कलर वाली, ठीक है, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये है हमारे पास में हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये ऊपर वाला एरिया आ गया दोस्तों थैलेमस, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब जस्ट नीचे, ठीक है। तो थैलेमस जस्ट ऊपर होता है, उसके जस्ट नीचे जो है वो कौन सा होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपो का मतलब ही हो गया नीचे की साइड में, तो ये हो गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस। अब देखो इस हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की साइड में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है, ये लो, ये दिख रहा होगा। तो ये जो है वो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि हाइपोथैलेमस से जस्ट जो है वो अटैच होती है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। इवन हाइपोथैलेमस का जो मेजर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एग्जैक्ट कोई भी हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, हाइपोथैलेमस ही करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले को, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, और वेसोप्रोसिन है, जिसको एंटीडायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जो हो जाना जाता है। ये दोनों को दोनों जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होते हैं, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज तो होते हैं, लेकिन सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करती है, ये हाइपोथैलेमस करती है, वो इस तरीके से कंट्रोल करता है। वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत डिटेल से देखेंगे, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस को देख लिया आपने, हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पे सैचुरेटेड है, जस्ट थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड में, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस। तो देखो लोकेटेड इन द ब्रेन, कहाँ पे सैचुरेटेड है, ब्रेन के अंदर है, कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, यानी कि ये दोनों सिस्टम से जो है वो कंट्रोल, यानी कि इसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, वेग सिस्टम को, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको, टेम्परेचर को, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में आएगा। जब इसके हम नेक्स्ट क्लास में हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ें देखेंगे। हाइपोथैलेमस का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन का ही है, इसके टोटल जो है वो 6 फंक्शन है, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस में भी हेल्प करता है, सोने में भी हेल्प करता है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो इसके अलग बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों का जो है वो कॉम्बो पैक है। दोनों जिस तरीके से, यानी कि नर्वस सिस्टम में भी उतना ही हेल्प करेगा जितना एंडोक्राइन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो अगर कल को इन फ्यूचर में नर्वस सिस्टम के अंदर आप हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हो तो
संकोच वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे पैनक्रियाटिक, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तो पैनक्रियाज को जो है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और एंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक उसी तरीके से हाइपोथैलेमस हमारे पास में जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का जो है वो कॉम्बो पैक है, और वहां पे जो है वो दोनों में काम करता है। तो अगर नर्वस हाइपोथैलेमस को अगर नर्वस सिस्टम में भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के भी ये जो काम करता है और एंडोक्राइन के भी जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। उन हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन करते हैं। तो ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, अब कंट्रोल कैसे करता है? थ्रू द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि ये दो तरीके के हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। समझो, पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ग्रोथ हार्मोन, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, कहां से सीक्रेट होता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और हमारे पास में जो मसल्स है और बोन है उनका डेवलपमेंट करता है और उनको बढ़ाता है, उनकी साइज को इंक्रीज करता है। राइट? सिक्रेशंस कहां से हुआ? सिक्रेशंस होगा एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? अब इसको कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रहा? क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ? हाइपोथैलेमस से हुआ। तो हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, कहां से सीक्रेट हुआ? हाइपोथैलेमस से। अब ये जैसे रिलीज होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके जो है वो कहेगा कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। क्यों है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग है, तो ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, वो इसको एक्टिवेटेड करेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन को जो है वो रिलीज करो। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन होगा। ठीक, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि वो इनहिबिट वाला है। तो जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस है वो दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा? एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। रिलीजिंग वाला और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए जो है वो फोर्स करता है, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन वाला जो है उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। क्लियर आ गया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। देन आगे, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब देखो ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम वाले आ गए। ये तो हो गया हमारे पास में एंडोक्राइन का ऊपर वाला। तो ये जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थ्रस्टी को, ठीक है, प्यास जो लगती है, इसकी इंफॉर्मेशन भी कौन देता है हमारे पास में? हाइपोथैलेमस ही देता है। हंगर, भूख लगती है, इसकी इंफॉर्मेशन भी कौन देता है? हाइपोथैलेमस ही देता है। खाना खाने के बाद पेट भर गया, ये इंफॉर्मेशन भी कौन देता है हमारे पास में? हाइपोथैलेमस भी देता है। एंड इमोशन, आदमी जो इमोशनल होता है, ठीक है ना, सेंसिटिव होता है, वो भी कंट्रोल कौन करता है हमारे पास में? हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए, ये सारे के सारे जो कंट्रोल वाली चीजें हैं ये आ गया हमारे पास में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो नर्वस सिस्टम का भी जो है वो काम करता है, प्लस एंडोक्राइन सिस्टम का भी जो है वो काम करता है। तो दोनों में अगर आप पढ़ो तो कोई जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दोनों में ये चीज पढ़ी जाती है। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि ग्रोथ हार्मोन से मेजर कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो है आप नाम याद रखो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये करते क्या हैं। बाकी पूरा डिटेल से हम हाइपोथैलेमस को जो है वो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में जो है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। कल की क्लास में हम हाइपोथैलेमस देखेंगे, उसके बाद परसों की क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड देखेंगे। इस तरीके से 5-6 दिन के अंदर टोटल जो हम 1 बाय 1 करके ग्लैंड को जो है वो पढ़ेंगे। तो मेजर हार्मोन्स की बात करें कि इससे जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। पहला आ गया हमारे पास में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो नाम से पता चल रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ में आए उसको ब्रेक डाउन कर दो। गोनेडोट्रोपिन, अब देखो गोनेडोट्रोपिन क्या है? गोनेडो जो है वो बना गया है हमारे पास में मेल और फीमेल से, गोनेड, ठीक है, यानी कि ओवेरी और टेस्टिस, इन दोनों से मिलकर बना क्या गया दोस्तों? गोनेडो, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो हमारे पास में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि एफएसएच और एलएच और टेस्टोस्टेरोन, इनको जो है वो इंक्रीज करेगा।
ठीक है। रिलीजिंग है, रिलीजिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज करना। रिलीजिंग का मतलब हो गया इंक्रीज करना और इनहिबिट का मतलब हो गया डिक्रीज करना, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये सीक्रेट होता है। इससे क्या होगा कि ये हमारे पास में जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, कौन कौन से है, एफएसएच है, एलएच है और टेस्टोस्टेरोन है, ये तीनों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ठीक है ना। एफएसएच और एलएच जो है वो फीमेल में होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे पास में मेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सिक्रेशंस हो गए। अब देखो जैसे जीएनएच आरएच, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो फिर हमारे पास में ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो क्या रिलीज होगा, एफएसएच और एलएच जो है वो रिलीज होगा। और जो टेस्टोस्टेरोन वो डायरेक्ट टेस्टिस से होता है, वो जो है वो पिट्यूटरी से नहीं होता। यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया तो वो सीधा अटैक किया कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड टेस्टोस्टेरोन पे जो है वो मतलब टेस्टिस पे जो है वो अटैक करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और जो सीधा गोनेड पे जाके यानी कि टेस्टिस पे जाके अटैक करेगा तो वहां पे जो है वो क्या हार्मोन रिलीज होंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। सेकंड आ गया हमारे पास में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से पता चला थायरोट्रोपिन। अब ये थायरोट्रोपिन क्या करेगा दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसको सिक्रेशंस करेगा। रिलीजिंग हार्मोन है मतलब इंक्रीज करने वाला हार्मोन आपको पता ही है। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। जो हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करेगा, टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो अटैक करेगा किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे पास में अटैक करेगी कहां पे, थायराइड ग्लैंड पे। फिर थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। समझ में आ रहा है, सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे लाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग का मतलब बढ़ाने वाला, एक होता है इनहिबिटिंग, दोनों को मैंने आपको जो है वो बता दिया था, ठीक है। एक होता है स्टिमुलेटिंग या एक होता है इनहिबिटिंग, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग वो बोलते हैं हम रिलीजिंग हार्मोन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस ने। इसने अटैक किया कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे अटैक किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच स्टिमुलेट करेगी। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो सीधा जो है वो थायराइड ग्लैंड पे जाके अटैक करेगा। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है T3 और एक होता है T4, थायरोटॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोक्सिन, ठीक है ना। वो रिलीज करेगा, उसमें बाकी मेटाबॉलिज्म को जो है वो ठीक करेगा, ठीक है। तो ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि स्टिमुलेट करता है टीएसएच सीक्रेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग का मतलब तो आप समझ ही गए, इंक्रीज करने वाला हार्मोन आपको पता ही है। कोर्टिकोट्रोपिन जो है वो हमारे पास में होता है कोर्टिकोइड्स, ठीक है, या हम कहें एड्रिनल कोर्टेक्स को, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि सीधा एड्रिनल ग्लैंड को जाके जो है वो अटैक करेगा। यानी कि होगा क्या, सीधा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ, वो अटैक करेगा हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करेगी एसीटीएच को, एसीटीएच सीधा अटैक करेगा हमारे पास में किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, राइट। नेक्स्ट आ गया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसमें दोनों होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, दोनों रिलीज होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन का जो है वो स्टिमुलेशन होगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होगा तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कंट्रोल होगा, यानी कि डिक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट डोपामिन भी जो है वो यहाँ से सीक्रेट होता है, जो कि प्रोलैक्टिन सीक्रेशंस को जो है वो कंट्रोल करता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। जब सारी चीजें कोरिलेट हो जाएगी ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सारे हार्मोन आपको याद हो जाएंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन से होते हैं, पिट्यूटरी से कौन से होते हैं। तो जब सबको कोरिलेट करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन होता है, टीएसएच होता है, एसीटीएच होता है, एफएसएच होता है और एलएच होता है,
ठीक है। तो ये जो हमारे पास में प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को, अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है और मिल्क स्टिमुलेशन के लिए जो है वो हमारे पास में जो है वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन जो है वो सीक्रेट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो डोपामिन होता है। तो प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो फिर डोपामिन जो है वो हाइपोथैलेमस से जाके कंट्रोल करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो डायरेक्टली कहां से सीक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। इवन बेसिकली न सिर्फ एंटी डायूरेटिक हार्मोन बल्कि ऑक्सीटोसिन भी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही जो है वो रिलीज जरूर होता है, लेकिन कंट्रोल और सिक्रेशंस कहां से होता है, वो हमारे पास में हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, ये भी जो है वो कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। तो ये मेजर हार्मोन है जिनका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था हाइपोथैलेमस का। अब उसके बाद आता है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया दोस्तों, मास्टर ग्लैंड बोला जाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको कंट्रोल करती है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो बोला जाता है। ये कहाँ पे सेचुरेटेड होती है, ये जस्ट हमारे पास में, देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास में जो है ब्रेन का, ब्रेन आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास में ब्रेन स्टीम आ गया, जिसके अंदर हमारे पास में मिड ब्रेन आता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा आता है और थैलेमस आता है। ये वाला एरिया आ गया हमारे पास में थैलेमस, देख रहे हो, ये एरिया आ गया हमारे पास में थैलेमस। थैलेमस से जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हो गई थी हमारे पास में हाइपोथैलेमस। मैं इसको थोड़ा सा जो रेड कर देता हूं, ये लो, ये जो मैंने रेड किया ये हो गया हमारे पास में दोस्तों हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से जस्ट अटैच में कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इसको, देखो मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया गया, ये बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया गया, और ये वाला एरिया हो गया हाइपोथैलेमस। ये जो आप चीजें देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से जो है वो इस तरीके से जो है वो, जिस तरीके से हमारे पास में टेस्टिस होते हैं उस तरीके से जो है हमारे पास में ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है वो दो लोब होती है, कौन कौन सी, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम डिटेल से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है पढ़ेंगे कि क्यों उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, क्यों उसको जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, और इसके बीच में भी एक जो है वो सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसका भी जो है वो नाम हम सब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास में, ठीक है, कि इससे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होने वाले थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, कौन सा उसका हार्मोन सीक्रेट होता है, बस नाम पता होने चाहिए, बाकी डिटेल से हम हर क्लास के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो दो जो है वो लोब होती है, कौन कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पहले हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। लोकेटेड कहाँ होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बिल्कुल बेस में। एक होता है अपेक्स ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में चीज होगी वो हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेस। जैसे ये हमारे पास में जो है वो ऊपर का हो गया अपेक्स और नीचे की साइड में हो गया दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेस होता है, ठीक है। तो ये जस्ट बेस में होती है, डिवाइडेड इनटू एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, दो लोब में जो है वो डिवाइड होती है। कंट्रोल्ड सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने आपको बता दिया था कि अदर ग्लैंड पे भी जो है वो कंट्रोल करती है, इसीलिए इसका नामकरण क्या कहा है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड जो है वो बोला गया था। अब देखो इसमें दो लोब होती है, कौन कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो हमारे पास में 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से होंगे, जैसे ये हो गए हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये होगी पोस्टीरियर लेब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे 2 हार्मोन कौन कौन से रिलीज हो गए, पहला आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम हो गया दोस्तों वेसोप्रेसिन। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो है वो दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन होता है। देखो डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, जो यूरिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देते हैं, उन्हीं को तो हम डायूरेटिक बोलते हैं, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाने वाली या यूरिन को बढ़ाने वाली चीजें जो है वो कौन सी होती है, डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक मतलब
कंट्रोल करने वाली। तो वो जो हमारे पास में यूरिन निकलेगा या यूरिन के द्वारा वाटर निकलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूरिन ज्यादा निकलेगा, उसको हम जो है वो डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना डिटेल से नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो दो हार्मोन रिलीज होंगे। एक हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एडीएच, या दूसरा नाम हो गया वेसोप्रोसिन। ये क्या करता है? कंट्रोल वाटर बैलेंस बाय एक्टिंग द किडनी। ये सीधा जो है वो किडनी पे जाके एक्ट करता है और वहां से वाटर के कंट्रोल को जो है वो करता है। ठीक है, वाटर कितना यूरिन के द्वारा निकलेगा, कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। एडीएच ज्यादा सीक्रेट होगा तो यूरिन जो है वो कम निकलेगा, क्योंकि वाटर रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। और एडीएच कम सीक्रेट होगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास में ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है दोस्तों? आपको पता है स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। आपने भी देखा जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं या लेबर पेन को स्टार्ट किया जाता है, करवाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है। उससे क्या होता है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं और बच्चा जल्दी से जो है बाहर आने की कोशिश करता है। एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो है वो मिल्क इजेक्शन करवाते हैं। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली तो चीज कि मिल्क इजेक्शन काफी बार पूछा गया है। मिल्क इजेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मिल्क इजेक्शन को जो है वो ऑक्सीटोसिन करता है। याद आ गया? मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोलैक्टिन, याद रखना। ठीक है, तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया। मिल्क एजेक्शन को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? यानी कि हमारे पास में ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्शन को कौन करता है हमारे पास में? वो करता है हमारे पास में प्रोलैक्टिन। ठीक है, और ये जो हमारे पास में जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जितने भी हमारे पास में जो है वो हार्मोन होते हैं, ऑलमोस्ट 95% हार्मोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन है वो पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। अब ये पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, थ्योरी से समझोगे तो ज्यादा समझ में आ गया। बड़े बड़े जो भी टीचर हैं, जैसे ओझा सर है, ठीक है, विकास दिव्य कीर्ति है, इनके जब इंटरव्यू देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो इनमें सारी चीजें कहते हैं कि आजकल नॉलेज तो सब जगह है, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, चैट जीपीटी भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे सब जगह नॉलेज है। लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर करने के बाद में मेन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे उसको कैसे गेन करते हैं। ठीक है, और बच्चों को गेन करवाने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि उनको स्टोरी के माध्यम से समझाना। ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के जो है वो दृष्टि वाले डायरेक्टर हैं, उनके जो है वो सेंटेंस है। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि थ्योरी के रूप में जो है वो समझाया जाए। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जितने भी हमारे पास में हार्मोन्स है वो सारे के सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। सिर्फ ऑक्सीटोसिन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो कहेगा हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, ठीक है, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलीज होगा। मतलब जितना इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी उतना का उतना जो है वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आ गया? ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कहेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो और ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। जैसे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा देन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर बच्चा जो है बाहर आ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो गया। क्या हो गया? फिर से रिपीट करूं, थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो गया। कहां से सीक्रेट हो रहा? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक, थायरोक्सिन और ट्राइआइडो थायरोक्सिन, T3 और T4 इनका नाम हो गया। तो थायराइड हार्मोन कम हो गया तो वो इंफॉर्मेशन देगा हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इंफॉर्मेशन देगी कि थायराइड हार्मोन कम हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन देगी हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि हमारे पास में जो है वो TRH रिलीज करेगा। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। वो हमारे पास में क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेट करेगा और वो फिर थायराइड जो है वो हार्मोन को रिलीज करेगा। अब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन क्या देगा कि हाँ थायराइड हार्मोन ठीक ठाक जो है वो रिलीज हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है।
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में होता तो वो क्या कहता और ज्यादा रिलीज करता, लेकिन यहाँ पे सब पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। अब वो कहेगा कि हाँ थायराइड हार्मोन हमें जितना चाहिए था उतना मिल गया, तो फिर थायराइड जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही जरूरत खत्म होगी उसके बाद उस हार्मोन को जो है वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो समझ में आ गया, जितने भी हमारे पास में हार्मोन है वो सारे के सारे जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। सिर्फ यही होता है ऑक्सीटोसिन जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे जो है वो कार्य करता है। अब आता है हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से जो है वो कुल हमारे पास में 6 प्रकार के हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि मैंने आपको बार बार बता दिया। कौन सा होता है? जीएच होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, एसीटीएच होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। ये 6 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वन बाय वन करके करते हैं, फटाफट छोटा सा इसके बारे में जो है बता देता हूं। ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएच के नाम से भी जानता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। ग्रोथ किसी करवाता है? ये मसल्स की ग्रोथ करवाता है, बोन की ग्रोथ करवाता है एंड मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। अगर ग्रोथ होगी और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर खाने पीने के लिए मसल्स को जो है वो एनर्जी कहां से आएगी? तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है, ये जो है वो ग्रोथ को करवाता है और मेटाबॉलिज्म को करवाता है। नेक्स्ट एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल से लिया गया, एड्रिनो, ठीक है, एड्रिनल से लिया। कोर्टिकोट्रोपिक कोर्टिक वाले से लिया गया है, तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो जिसको हम एसीटीएच कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, फिर एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, टीएसएच जिसको हम कहते हैं। ये सीक्रेट होता है हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये कंट्रोल करता है हमारे पास में थायराइड हार्मोन जो है या थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन को कंट्रोल करता है। और थायराइड से जो है वो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4, ठीक है। तो ये कंट्रोल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोलैक्टिन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन जहां पे आ जाए दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन आ जाए दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो ये यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अगर हार्मोन की हम बात करें जिसको हम एफएसएच कहते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों? हमारे पास में स्टिमुलेट करते हैं, ये एग और स्पर्म को प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। आपने देखा होगा फॉलिकल ओवेरी के अंदर जो है फॉलिकल बनाएगा और हमारे पास में जो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो हमारे पास में टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। तो इट स्टिमुलेट एग एंड स्पर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि बेसिकली फीमेल्स के अंदर जो है वो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। एफएसएच यहाँ पे भी ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एफएसएच जो स्पर्म प्रोडक्शन तो जो है वो एफएसएच करवाता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो क्या करवाता है? एलएच करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है और डायरेक्ट भी जो है वो अफेक्ट डालते हैं। ये हो गया हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहां पे सेचुरेटेड होती है दोस्तों? आपको बताइए, थायराइड ग्लैंड गले के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ट्रेकिया के जस्ट सामने होती है, जो कि इस्थेमस से जो है वो जुड़ी होती है और दोनों लोब साइड, दोनों साइड में जो है वो जुड़ी होती है। यानी कि इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से जो है वो एच के आकार की होती है, लोब बनी हुई होती है और ये दोनों जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? इस्थेमस से। ये राइट लोब होती है और ये जो हमारे पास में लेफ्ट लोब होती है। ये दोनों लोब आपस में जो है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई है? इस्थेमस के द्वारा जो है वो जुड़ी थी। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में थायराइड ग्लैंड, और ये जस्ट ट्रेकिया के इन फ्रंट में होती है। ट्रेकिया होता है उसके जस्ट सामने होती है, ठीक है। और इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद जो है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गई थायराइड ग्लैंड। अब देखो इसको कहाँ पे सैचुरेटेड होती है और कौन कौन से जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन इनको कंट्रोल करता है, वन बाय वन करके करते हैं। तो ये कहाँ होती है? लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, यानी कि जो हमारे पास में गर्दन है इसके जस्ट पास में होती है। शेप्ड लाइक बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे होती है। बटरफ्लाई कैसे होती है? बटरफ्लाई हमारे पास में जो है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, आई थिंक सो, ठीक है। बटरफ्लाई इसी तरीके की होती है। ये दो इसके ऐसे आ गए, तो इसमें ये नहीं होता है, लेकिन ये जो हमारे पास में आ गई ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। बटरफ्लाई भी जो है वो इसी तरीके की होती है, इस तरीके से जो है हमारे पास में थायराइड ग्लैंड होती है ये, और ये आपस में जो है वो स्टेमस से जो है वो जुड़ी होती है।
कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको रेगुलेट करती है। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर रेगुलेशन तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। या एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये तो सारी चीजें जो है वो कंट्रोल या सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी प्रोडक्शन को एंड टेम्परेचर रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करती है। मेजर हार्मोन की बात करें तो इससे जो है वो हमारे पास में दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन सा, T3 और T4। एक कैल्सिटोनिन और होता है दोस्तों, वो बिल्कुल हमारे पास में जो है वो थायराइड ग्लैंड से नहीं होता। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो हमारे पास में पैराफोलिकल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम जो है वो सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थायराइड ग्लैंड खुद नहीं करती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो पैराफोलिकल सेल्स होती है, जिसको हम सी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है, तो वहां रहती है और वहां से रिलीज करती है। जबकि थायराइड ग्लैंड से हमारे पास में दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन सा, थायरोक्सिन, ठीक है, जिसको हम T4 कहते हैं, और सेकेंड होता है ट्राईआइडोथायरोक्सिन। ये जो हमारे पास में जो है वो थायरोक्सिन का जो है वो अंडर डेवलप्ड जो है वो हार्मोन होता है, जिसको ट्राईआइडोथायरोक्सिन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करता है, T3 और T4। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन कहां से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से नहीं होता है, मतलब वहीं से होता है, लेकिन कैसे होता है उसको समझो। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक स्पेशल टाइप की जो है वो सेल्स होती है, ठीक है, जो क्या करती है दोस्तों, वो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो है वो टेररिस्ट आ जाए, तो इंडिया टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, टेररिस्ट वहां से आके वहां पे रह रहा है 2-4 दिन से, फिर वहां पे अटैक कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड के अंदर बीच बीच में जो है वो पैराफोलिकल सेल्स होती है, जिनको सी सेल्स कहा जाता है, वो सिक्रेशन करती है कैल्सिटोनिन का। ये क्या करती है, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करती है, यानी कि कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करता है। अब इसको डिटेल्स से तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझो कि दो हार्मोन होते हैं, एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, जस्ट आगे वाला। पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन तो क्या करता है, एक जगह कहीं पढ़ लो, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैल्सिटोनिन तो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज कैसे करेगा, कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको पकड़ करके बोन के ऊपर चिपका देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कैल्सिटोनिन तो क्या करेगा, समझ में आना चाहिए, भले चाहे कैसे भी समझो, कॉमेडी से समझो चाहे हंस के समझो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है कि हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम है, उस कैल्शियम को पकड़ा और बोन के ऊपर जाके चिपका दिया, ठीक है ना, यानी कि बोन को और मोटा कर रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम को ब्लड से उठा रहा है और बोन के ऊपर चिपका रहा है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, जहां कहीं भी उसको कैल्शियम दिखेगा रीअब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और वहां पे बोन के जाके जो है वो चिपका देगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर तो जो है वो कैल्शियम कम करता है, और ठीक है, इनहिबिटिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन, जो बोन से जो कैल्शियम बाहर निकलता है, आपको पता है कि बोन का मोल्डरिंग होता रहता है, बोन के ऊपर कैल्शियम चिपकता भी रहता है और वापस भी उतरता रहता है। तो यानी कि जो वापस बोन से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको रोक देता है कि ना बोन से मत ले जाओ, बोन को ज्यादा से ज्यादा जो है मोटा करना है और चिपकाना है, ये कैल्सिटोनिन का काम है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है, वो हमारे पास में बोन से कैल्शियम को उठाता है, ब्लड में जाके बढ़ाता है। तो ये दोनों आपस में जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो देखो, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया, क्यों, क्योंकि वो बोन को उठा रहा है और ब्लड के अंदर डाल रहा है, ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया। और पैराथायराइड हार्मोन के अंदर जो है बोन ब्रेकडाउन होती है। लोग सोचते हैं कि यार ब्लड के अंदर इतना कैल्शियम है फिर भी बोन ब्रेक हो रही है। भाई हो क्या रहा है कि वो बोन से उठा के ब्लड में डाल रहा है, इसलिए बोन तो वीक हो गई ना, ठीक है। भले ही ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है लेकिन बोन वीक होगी। तो ऐसे जो है वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन या अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड थायरोटॉक्सिन कैल्सिटोनिन, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कहाँ होता है, ये जस्ट हमारे पास में जो थायराइड ग्लैंड थी, ये देखो ये फ्रंट व्यू है थायराइड ग्लैंड का, और ये थायराइड ग्लैंड का जो है वो बैक व्यू है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये फ्रंट व्यू में आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि ये बटर शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये पीछे की साइड में देखोगे तो 4 छोटी छोटी डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, ये होती है हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी होती है लेकिन काम बड़ा फंक्शन है। इवन पैराथायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो
इंसान की जो हो इमीडिएटली डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम की नहीं है, बड़े काम की है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 4 स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड, यानी कि 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड में होती है। ये क्या काम करती है, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो है वो कैल्शियम को रेगुलेट करती है। और कैल्शियम को कैसे रेगुलेट करती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करती है एंड बोन का रीअब्जॉर्वेशन करवाती है। ठीक है, तो देखो मेजर हार्मोन कौन सा होता है, इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, ये ग्लैंड अच्छी है। ठीक है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड 6-8 हार्मोन सीक्रेट कर रही है, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन निकल रहे हैं वहां से। ठीक है, अभी एड्रिनल ग्लैंड आएगा, उससे भी जो है वो 5 हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड का सही है, एक ही हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन रीएब्जॉर्वेशन, बोन रीएब्जॉर्वेशन को जो है वो बढ़ाता है। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जाना था। सुप्रा मतलब ऊपर की साइड में, किडनी के टॉप पे होती है, जैसे केप होता है वैसे होती है। ठीक है, तो लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी है उनके ऊपर होती है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड कितनी होगी, एड्रिनल ग्लैंड कितनी होगी, 2 होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक है, थायराइड ग्लैंड भी एक है, पैराथायराइड 4 होगी, एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास में 2 होगी। ठीक है, इसमें 2 लेयर होती है, कंपोज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर होती है। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एड्रिनल मेंडुला से अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है वो 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एड्रिनल मेंडुला से जो है वो 1 हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो कंपोज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर एंड एड्रिनल मेंडुला इनर लेयर, यानी कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास में 2 किडनी है। ठीक है, किडनी के ऊपर जो है वो ये ग्लैंड होगी, एक ग्लैंड ये होगी, एक ग्लैंड ये होगी, ये राइट एड्रिनल ग्लैंड होगी और ये जो है वो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगी। अब इस ग्लैंड को अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार की जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है। बाहर वाला हो गया कैप्सूल, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक स्मॉल आवरण होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये हो गया हमारे पास में कोर्टेक्स, इससे जो है वो 3 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। और अंदर हो गया, अंदर वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड मेंडुला, इससे भी जो है वो 1 हार्मोन रिलीज होता है। तो दोनों अलग अलग हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। अब कौन कौन से करते हैं इसको हम ले लेते हैं। अब देखो एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स यानी कि आउटर लेयर से जो है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उससे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं, यानी कि जैसे कोर्टिसोल। ठीक है, ये क्या करवाता है, हेल्प इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा कोर्टिसोल, ठीक है, इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जब भी स्ट्रेस होता है तो कोर्टिसोल जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है। एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन है या हम कहें कि डेक्सोना है, ये सारे इम्यून सिप्रेशन करवाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है या कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिसोल के इंजेक्शन भी आते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल का इंजेक्शन जो है वो बेसिकली किडनी फेलियर के पेशेंट में या किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो दिया जाता है। ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करते हैं ताकि वो जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी या ऑटो इम्यूनिटी जो है वो शो न कर पाए। ठीक है, तो इम्यून सप्रेशन कराते हैं, इम्यून सिस्टम को जो है वो डिक्रीज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया एल्डोस्टेरोन, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने देखा होगा, जब बीपी कंट्रोल में भी आपने देखा होगा, ये एल्डोस्टेरोन जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास में जो है वो सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को जो है वो मेंटेन करता है। इसको हम बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड, रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड पोटेशियम का जो है वो निकाल लेगा, यानी कि सोडियम पोटेशियम और पोटेशियम दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये सोडियम को निकालेगा और पोटेशियम को बाहर भेजेगा। ठीक है, जैसे सोडियम बाहर निकल जाएगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होता है। बीपी जब डिक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होता है। एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो ज्यादा सोडियम को बाहर निकालेगा, ज्यादा सोडियम को बॉडी के अंदर डालेगा, तो उसके बाद बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। बीपी इंक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होता है, बीपी डिक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होता है। ये ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करता है। ये रास मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था, और अगर वहां पर भी आपको नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट जब हम एड्रेनल क्लास पढ़ेंगे परसों तो उसमें ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब सेक्स हार्मोन। ये क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जो भी मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो हो हमारे पास में FSH, LH और
टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन से नहीं है, बहुत सारे इनका डेवलपमेंट है, कंटिन्यूसली जो है वो साइकिल आना है, देन कंटिन्यूसली जो है वो प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें भी जो है मेन रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से जो है वो एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बोल दो या नॉर एड्रेनलिन बोल दो, या इसके का दूसरा नाम हो गया एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन बोल दो या फिर हमारे पास में नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एड्रेनलिन बोल दो या एपिनेफ्रिन बोल दो, या फिर नोर एपिनेफ्रिन बोल दो या फिर नोर एड्रेनलिन बोल दो, ये दोनों चीजें जो है वो सेम है। एड्रेनलिन और जो है वो एड्रेनलिन दोनों सेम है, नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन जो है वो सेम है। ये क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो है वो काम करते हैं, इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड एनर्जी सप्लाई। कुल मिला के आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो एड्रेनल हार्मोन है, एन के एन प्रकार, हर जगह रटने की जरूरत नहीं, जो एड्रेनल हार्मोन है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखो कि जैसे सामने से शेर आ गया, अब सामने से शेर आ गया तो क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, जो कुछ शेर करेगा, ठीक है। तो सामने से शेर आ गया तो वो शेर आने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हुई, वो सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करवाता है। गला सूख गया, इस तरीके से आंखों की पुतली फैल गई, सब कुछ चीज़ें सामने दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स जो है वो खिंच गई है, रोम खड़े हो गए हैं, पेरिस्टल्टिक मोमेंट डिक्रीज हो गया है, गीला पीला हो गया है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई है। यूरिथ्री स्पिंक्टर्स और स्टूल स्पिंक्टर्स जो है वो ओपन हो गए हैं, ठीक है ना, हार्ट रेट ब्रोंकियो डायलेट हो गई है, गहरी गहरी सांसें, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल हार्मोन्स। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, पैनक्रियाज जो है वो बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का कार्य करता है। ये जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, आपने देखा होगा, ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक आ गया, ठीक है, ये स्टोमक से हमारे पास में जो है वो डुडेनम आ गया, सी शेप वाला जो है वो डुडेनम है। डुडेनम पे यहाँ पे हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला होता है जहाँ पे ये ओपन होता है, और यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। अब ये पैनक्रियाज दोनों तरीके से काम करता है, दोनों तरीके से इन द सेंस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर, फूल लाइक स्ट्रक्चर, ये होती है हमारे पास में, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं इनको जो है वो बोला जाता है। इसी के अंदर अगर हम इसकी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो इसी के अंदर जो है, जैसे ये एक मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया, ये हो गया एंडोक्राइन सेल्स, इसी के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन पीपी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन पीपी सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम जो है वो यहाँ पे अल्फा बीटा और डेल्टा ही देखते हैं, ठीक है, ग्लूकागोन इंसुलिन और हमारे पास में जो है गोनेड, इन्हीं को हम देखते हैं, बाकी चीजें जो है वो नहीं देखी जाती। ऐसे हमारे पास में बाकी जो बची, देखो ये डक्ट होगी, ठीक है, ये डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से जो है वो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस होता है जिससे बहुत सारे एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लाइसो एंजाइम एमाइलेज है, ठीक है, लाइपेज है, ये सारे के सारे जो है वो यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सोक्राइन, ये डक्ट सेल्स होगी और ये डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये डक्ट प्रेजेंट होती है, और ये सारा का सारा सीक्रेशंस यहाँ से लाके, ठीक है, ये जितना भी सीक्रेशंस है यहाँ से लाके जो है वो यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये दोनों काम करती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में स्टोमक के पीछे की साइड में होती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ग्लूकागोन जो है वो हमारे पास में ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन जो है हमारे पास में ब्लड शुगर को जो है वो डिक्रीज करता है। कंटेंट्स ऑफ लैंगरहैंस विच प्रोड्यूस हार्मोन, इसमें जो है वो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, एप्सिलॉन भी होता है, पीपी सेल्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी रूप में हम देखते हैं दो ही देखेंगे, कौन कौन, तीन ही देखते हैं। बीटा सेल्स, बीटा सेल्स किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का करती है, और इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, आपको पता ही है, ग्लूकोज को जो है वो कंट्रोल करता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक, यानी कि ग्लूकोज को जो है वो अलग अलग चीजों में भेज देता है, या ग्लूकोज को जो है वो सिंथेसिस कर देता है, और एन के एन प्रकार ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। सेकंड आ गया हमारे पास में ग्लूकागोन, ये अल्फा सेल्स सीक्रेट करती है, और ये क्या करती है, जस्ट अपोजिट काम करती है इंसुलिन का। ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इन द लीवर, यानी कि इंसुलिन तो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, उसको स्टोर कर देता है, ठीक है, और
एन केन प्रकारेण ग्लूकोज को जो है वो कम करता है, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है हमारे पास में कि उसको ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके कहां कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये दोनों अपोजिट कार्य करते हैं। नेक्स्ट आ गया सोमेटोस्टेनिन, जो कि डेल्टा सेल्स होती है। ये क्या करती है, दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन इन दोनों को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो भी सोमेटोस्टेनिन काम करेगी, और हमारे पास में ग्लूकागोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो भी सोमेटोस्टेनिन जो है वो कार्य करेगी। तो ये दोनों को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, ऐसे पीपी सेल्स भी होती है, एप्सिलॉन सेल्स भी होती है, उनका इतना यूज नहीं है, उनको हम पैनक्रियाटिक जब पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट आ गया पीनियल ग्लैंड, जो सबसे ब्रेन के ऊपर होती है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड हर हाइपोथैलेमस था उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है वो पीनियल ग्लैंड होती है। ये देखो, ये आ गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस, देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई थी यहाँ पे। ठीक है ना, आप ये सारी चीजें आ गई, इसको मैं क्लीन करके अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखो, ये हमारे पास में हाइपोथैलेमस था। ठीक है, यह हाइपोथैलेमस था, ये वाले स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस थी, इसके जस्ट पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड थी, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके जस्ट बैक साइड में ये जो आप ब्लू कलर की देख रहे हो, ये आगे हमारे पास में पीनियल ग्लैंड, ये आगे क्या है दोस्तों हमारे पास में पीनियल ग्लैंड। अब ये पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेशन करती है, ये भी जो है हमारे पास में लोकेटेड इन द ब्रेन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल मतलब उठना और जागना। आपने बायोलॉजिकल क्लॉक का आपने नाम सुना होगा, या कोई पर्सन लगातार अगर सुबह 6 बजे उठ जाता है, कोई कहता है ना कि मेरी फिक्स 4 बजे आंख खुल जाती है, या कोई कहता है कि मेरी फिक्स जो है वो 6 बजे आंख खुल जाती है। तो जो आदमी सिस्टमेटिकली एक ही टाइम पे उठता है तो उसको उसी टाइम पे जो है वो आंख खुल जाती है। इवन अगर आप रात को ये सोच के सोते होंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो बिना अलार्म के भी आपकी आंख जो है वो खुल जाएगी। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीप और वेक साइकिल दोनों ये जो है वो कंट्रोल करती है, कब सोना है कब उठना है उसको कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करती है। मेजर हार्मोन इससे क्या होता है दोस्तों, मेलेटोनिन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये मेलेटोनिन जो है बेसिकली क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल कार्डियन रिदम एंड इंड्यूस स्लीप, स्लीप को कंट्रोल जो है वो करता है। ठीक है, लास्ट आ गया हमारे पास में गोनेड। गोनेड में हमने दोनों ले लिया, टेस्टिस एंड ओवेरीज। ठीक है, तो गोनेड में आपने देखा होगा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है FSH और एक होता है LH। ठीक है, FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि बेसिकली जो है वो प्रोडक्शन करता है किसके अंदर, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का करता है, और फीमेल के अंदर जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। और ऐसे हमारे पास में LH आ गया, तो वो हमारे पास में LH क्या करता है दोस्तों, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि कार्पस ल्यूटियम को करता है, और हमारे पास में जो है वो अदर हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं टेस्टिस, मेल के अंदर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो गए, जो भी आवाज़ का भारी होना है, मूछे आना है, दाढ़ी आना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि क्या करवाता है, गोनेड्स करवाता है। ऐसे ओवेरी आ गया, ओवेरी फीमेल के अंदर क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो है वो प्रोडक्शन करती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, और डिटेल से हम जब हम इसमें गोनेड्स पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि FSH एक्चुअली क्या करवाता है, LH क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में LH का क्या रोल है, FSH का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये हमारे पास में मेल गोनेड्स आ गए, जो कि जो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के अंदर जो है हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ओवेरी ही जो है उसके अंदर कंट्रोल करता है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोस्तों आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एंडोक्राइन सिस्टम प्ले ए वाइटल रोल इन ए मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस एंड रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन सिक्रेशंस, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें, होमियोस्टेसिस में, ठीक है, हीमोस्टेसिस में, ठीक है, सॉरी होमियोस्टेसिस में जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंटरनली जो इक्विलिब्रियम है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं, एंड जितने भी हमारे पास में जो बॉडी फंक्शन है उसको हार्मोन्स के द्वारा जो है वो रेगुलेट करते हैं। एनी इम्बैलेंस इन एंडोक्राइन फंक्शन कैन लीड सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर। आपको पता ही है कि कोई भी इम्बैलेंस आ जाएगा हमारे पास में एंडोक्राइन फंक्शन में तो सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि थायराइड हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास में जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजीज जो है वो आ जाते हैं, मैक्सडीम आ जाएगा, क्रेटिनिज्म आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। ऐसे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो डॉर्फनिज्म आ जाता है, आदमी जो है वो बोना रह जाता है। ठीक है, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट पिट्यूटरी से जो है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं।
एंड रिक्वायर्डिंग मेडिकल इंटरवेंशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब उसके बाद जो है वो इमीडिएटली जो है मेडिकल इंटरवेंशन की जो है वो जरूरत आ जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंडोक्राइन सिस्टम। प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वो मेन रोल प्ले करती है, एंड हमारे हेल्थ चेकअप को जो है वो मेंटेन करती है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो हमने क्लास जो है वो यही फिनिश करते हैं। आज ही क्लास की हमने शुरुआत की थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने सबसे पहले जो हो इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद में जो है वो इन दोनों के जो है वो क्लासिफिकेशन देखे थे, फिर हमने जो है वो जितनी हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड थी 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ा था। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा था, उसके अंदर हम हर ग्लैंड के अंदर हमने क्या क्या देखा था, कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, ठीक है ना, और कौन कौन से उसके हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा था, उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड देखा, उसके बाद हमने पैराथायराइड ग्लैंड देखा, उसके बाद हमने थाइमस ग्लैंड को देखा। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने एड्रिनल ग्लैंड को देखा, और उसके बाद में हमने पैनक्रियाज को देखा, और उसके बाद में हमने जो है वो गोनेड्स को देखा। और इसी के साथ जो है वो आज की क्लास फिनिश होती है। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास जैसे आपको पता ही है, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारे पास में हाइपोथैलेमस की, और उसके बाद में रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड की। हर एक दिन जो है वो एक ग्लैंड की हम जो है वो डीपली स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यूस जो है वो स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। राम राम सर।